नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए एक और बड़ी खबर। एमपीपीएससी लेके आ चुका है एक नया नोटिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का बहुत शानदार पोस्ट है, वर्दीधारी पद है और ग्रेड पे भी बेहतर है। 2800 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। और इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक प्रीलिम्स एग्जाम होगी और डायरेक्ट फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसमें इस एग्जाम की अगर हम डेट की बात करें तो विज्ञापन की तिथि 4 जून को इसकी एग्जाम विज्ञापन आ गया था। ऑनलाइन आवेदन आप 20 जून से भर सकते हो और साथ ही इसकी जो अंतिम तिथि है 19 जुलाई जो है इसकी अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म भरने की, तो ये थोड़ा जरूर याद रखिएगा। और एक और चीज देखिएगा कि इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है क्योंकि सभी लोग नहीं दे पाएंगे, है ना, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े अलग है। और अगर हम देखें क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंजीनियर्स के लिए थोड़ी सी खुशखबरी, क्योंकि एमपीपीएससी की एग्जाम की तैयारी इंजीनियर्स ज्यादा करते हैं। तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल विषय में आपके अगर आपके पास डिग्री है या तो आपके पास कोई अन्य डिग्री है लेकिन डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही इसमें शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्दीधारी पद है, इसलिए ये तो देखना बनता है। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि अभी तक इसका सिलेबस घोषित नहीं किया गया है, ना ही एग्जाम की डेट बताई गई है। मतलब अगर हम थोड़ा सा वो समझे अमनीश सर की, ये वनडे पैटर्न के जो एग्जाम होते हैं उसमें एमपी का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। और जैसे हमको दिख रहा है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, तो इसके कुछ क्वेश्चंस, वो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा एक जो बहुत बड़ी समस्या रहती है कि एज क्या कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, टोटल जो है 35 पोस्ट है। इसमें यूआर की 10 है, एससी की 6 है, एसटी के 7 है, ओबीसी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। तो इसमें सर एज जो क्राइटेरिया है 21 से 33 ईयर्स तक का एज का क्राइटेरिया रखा है। और एज की जो गिनती होगी ये 1 जनवरी 2026 से जो है एक एज की गिनती होगी। लेकिन इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5 साल तक की छूट का भी प्रावधान है अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में आता है तो। और ये ओपन कैटेगरी के लिए जो है 21 से 33 का क्राइटेरिया रखा गया है। तो आगे की जानकारी अवनीश सर आपको बता देंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो आप यहाँ पर देखिए भाई, पोस्ट जो है वो 35 है। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला चल रहा है 87-13 का, तो 87 के तहत ये फिर 31 हो जाती है और 13 में 4 पोस्ट आ जाती हैं। तो आप पोस्ट मतलब हम देखिए किसी एक ही विभाग के लिए इतनी पोस्ट काफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और एक आपके पास मौका है, यदि आप एमपीपीएससी की भी तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हो और आपके पास ये डिग्रियां हैं जो इसमें मांगी गई हैं, डिप्लोमास यदि आपके पास हैं, इसमें ऊंचाई से संबंधित चीज़ें भी दी हुई हैं। हालांकि कैटेगरी वाइज उसमें छूट भी दी गई है, ठीक है। हाइट वगैरह भी इसमें बताई गई है, भाई ऊंचाई होनी चाहिए, अभ्यर्थी की ऊंचाई 1.68 मीटर तथा सीने से संबंधित भी, चेस्ट भी बोला गया है 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जैसे कि अब तक हम एमपीएसआई में देखते थे जो फिजिकल एक एबिलिटी मांगी जाती थी कि भाई आपको फिजिकली इतना स्ट्रांग तो होना है या इतनी हाइट होना है, वो इसमें यहाँ पे है। वर्दीधारी जैसे कि सर ने बताया ये पोस्ट है, ठीक है। एससी एसटी के लिए विद्यार्थियों के लिए इसमें छूट भी दी गई है। उनके 1.60 मीटर यदि हम देखें 1.60 मीटर उनकी हाइट के लिए बोला गया। सीना 76 मीटर बोला गया है बिना फुलाए और फुलाने पर 81 मीटर बोला गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए कितनी है इसमें हाइट, तो 1.55 मीटर है महिलाओं के लिए, ठीक है। चेस्ट उसमें लागू नहीं होती है महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऐसे विद्यार्थी जो एमपीपीएससी की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं एक वर्दीधारी पोस्ट लेना, तो एक अच्छा सुनहरा मौका है। आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, ठीक है, आपकी हाइट भी है, आपका चेस्ट भी है, उस जितनी डिमांड यहाँ पे की गई है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए। जैसे कि देखा जाता है कि एक तो आपके जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल विषय में आपके पास उपाधि अथवा किसी विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो इन विषय से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और निश्चित ही जैसे सर ने बताया कि भाई एमपीजीएस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब हो सकता है, इसमें बताया तो नहीं अभी प्रॉपर सिलेबस के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है ना, लिखित परीक्षा कब होगी ये बताया है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे कि अभी तक हम कुछ एग्जाम देखते हुए आ रहे हैं कि 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है जीएस पार्ट होता है और एक उस वैकेंसी से संबंधित विषय का होता है, ठीक है। तो वैसे ही लगभग ये होगा, पैटर्न वैसा ही होगा इसका,
ठीक है। तो आप भूलिएगा नहीं, जिसमें आवेदन की तिथि है वो 20 जून है, 20 जून से स्टार्ट हो रही है, 19 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो, तो समय रहते आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा भाई, मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु परिवहन यान परिवहन उपनिरीक्षक ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार हो सकते हो, फॉर्म जरूर फिल कर देना समय रहते, ठीक है। 2800 ग्रेड पेपर ये आपकी वैकेंसी है, तो एक अच्छा और सुनहरा मौका है जब आप अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो, अपने वतन पर वर्दी सजो सकते हो। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, बिग समर सेल चल रही है और बिग समर सेल के अंतर्गत जो 8 जून है वो अंतिम तिथि है इसकी, और इस बिग समर सेल के अंतर्गत एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और फिर 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, और प्राइम कोर्सेज जो हमारे हैं उन पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो एमपीपीएससी के विभिन्न कोर्सेज हैं, एमपीजीएस से संबंधित भी विभिन्न कोर्सेज हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हो। हमारी बुक्स पर भी हैं, नोट्स पर भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, 90% तक का डिस्काउंट। तो एक सुनहरा मौका है, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हो। तो आप ये एग्ज़ाम, जो भी विद्यार्थी शैक्षणिक जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो पूरी करता है तो वो ज़रूर फॉर्म को भरे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, फिजिकल भी इसमें है, हाइट भी बोली गई है, चेस्ट के लिए भी बोला गया है, बॉयज़ के लिए। तो आप एक बार इसको भी मेज़र कर लेना और फिर फॉर्म भरना, तैयारी करिए। आपकी सफलता की शुभकामनाएं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।